बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम बेसिकली इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। जो हम सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब वो फंक्शंस के अंदर डिटेल्स जो थी कि फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स कौन से, किन किन फंक्शंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस सब के बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी किया। ठीक है। इसमें डिफरेंट हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले प्रिंट एफ आउटपुट के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसको स्टडी किया। उसके आर्गुमेंट्स को देखा डिटेल से, जिसके आर्गुमेंट्स में हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात थी, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बात थी। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की डिटेल में देखा कि इंटीजर्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन से होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए कौन से होते हैं, और आपके पास कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग के लिए कौन से होते हैं। उसके बाद हमने बात की फील्ड विड्थ की, और वो भी हम लोगों ने हर लिहाज से देखी। फील्ड विड्थ जब हम लोगों ने देनी होती है तो इंटीजर्स को कैसे देते हैं, नंबर्स के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हम लोग कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, और स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स के लिए हम किस तरह उसको डिक्लेयर करते हैं। फिर हमने बात की मज़ीद आगे जाके कि हम लोगों ने जब सी प्रोग्राम के अंदर इंटीजर्स या कैरेक्टर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है तो हम किस तरह करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है स्केप सीक्वेंसेस का। उसको हमने बेसिकली डिटेल में देखा, स्केप सीक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, और वो हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने स्कैन एफ के फंक्शन की बात की, जो कि आप सी लैंग्वेज में जब आपने यूज़र से इनपुट लेनी होती है तब आप यूज़ करते हैं स्कैन एफ के फंक्शन को। और उसके अंदर भी उसके जो पार्ट्स है वो किस किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा था, हमने उसको भी डिटेल में स्टडी किया। तो बेसिकली आज जो आपका टॉपिक है वो है व्हाट इज़ करेक्टर इनपुट। करेक्टर इनपुट क्या होता है, विच फंक्शन आर यूज फॉर करेक्टर इनपुट। करेक्टर इनपुट के लिए हम कौन कौन से फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सी प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शन टू इनपुट करेक्टर्स। सी हमें क्या देता है, सी हमें डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है फॉर इनपुट करेक्टर, कि जब हमने करेक्टर को इतने इनपुट देना हो, ठीक है, तो सी हमें डिफरेंट फंक्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द स्कैन एफ फंक्शन कैन बी यूज फॉर द करेक्टर इनपुट। हम स्कैन एफ के फंक्शन को भी करेक्टर इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम स्कैन एफ के फंक्शन को भी करेक्टर इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स द प्रेसिंग ऑफ एंटर की एट द एंड ऑफ इनपुट वैल्यू। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि आपने एंटर की को प्रेस करना है। इट रिक्वायर्स द प्रेसिंग ऑफ एंटर की एट द एंड ऑफ इनपुट वैल्यू। जब आपने इनपुट वैल्यू जो भी आपने देनी है आपने उसको दे दी, और लास्ट में फिर आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। ये बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट है। सी लैंग्वेज आपको डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि आप करेक्टर इनपुट को ले सकें, करेक्टर्स को एज एन इनपुट ले सकें, और उसमें आप स्कैन एफ के फंक्शन को भी एज अ करेक्टर इनपुट जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ये करेंगे कि जब आप वैल्यू को एज एन इनपुट दे देते हैं तो लास्ट पे आपको एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। इट इज़ नॉट यूजफुल इन अ सिचुएशन वेयर द इनपुट इज़ टू बी एंटर्ड विदाउट एंटर की। लेकिन अगर किसी इनपुट को विदाउट एंटर की एंटर किया जाए तो ये जो आपका करेक्टर इनपुट की जो वैल्यू है ये उस सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं है, उस सिचुएशन के लिए यूज़फुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एरो कीज आर यूज टू गेट करेक्टर फॉर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट गेम्स। जैसे कि एरो की को यूज़ करते हैं टू गेट करेक्टर के लिए, करेक्टर गेट करने के लिए एरो कीज़ को यूज़ करते हैं डिफरेंट गेम्स में। जैसे कि आपको पता है जो सी लैंग्वेज है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट गेम्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो जब सी की प्रोग्रामिंग गेमिंग के लिहाज से की जाती है तो एरो कीज़ का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने स्नेक वाली गेम देखी होगी जिसमें स्नेक को मूव करने के लिए हम एरो कीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और एरो कीज़ को प्रेस करने से क्या होता है कि कैरेक्टर्स गेट होते हैं। ठीक है, ताकि वो मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल कर सके विद इन अ गेम। ठीक है। द प्रेसिंग ऑफ एंटर की इन दिस सिचुएशन कैन अफेक्ट द गेम। और फिर उस सिचुएशन क्या होता है, अब गेम्स के अंदर आपका ये है कि एंटर का कोई काम तो होता नहीं है,
हमें जस्ट उसको उसकी मूवमेंट को देखना है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप एंटर की को प्रेस करते हैं ना, तो एंटर की को प्रेस करने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो गेम है ना उस पर इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, एंटर की को प्रेस करने से आपकी गेम पे इफेक्ट पड़ जाता है। सी प्रोवाइड्स सम अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस फॉर करेक्टर इनपुट। अब सी आपको कुछ और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस प्रोवाइड करता है करेक्टर इनपुट के लिए। और जो दो फंक्शंस हैं हम यूज़ करते हैं वो है एक गेट सी एच और एक है गेट सी एच ई। द अबव फंक्शंस आर पार्ट ऑफ कोनियो डॉट एच। और ये दोनों फंक्शंस किसके पार्ट हैं, जो हम एक दो लाइब्रेरीज अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। एक होता है हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो कि आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जब आपने गेट सी एच या गेट सी एच ई यूज़ करना होता है तो उसके लिए जो लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करते हैं कोनियो डॉट एच। इसके लिए इवन कि हम क्लियर स्क्रीन के लिए भी जो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो भी कोनियो डॉट एच है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों फंक्शंस हैं वो इस लाइब्रेरी में डिफाइन हुए हैं। द वर्ड कोनियो स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। और इसका मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट। जैसे stdio किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और ये कोनियो किस लिए होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। तो बेसिकली ये है आपके पास करैक्टर इनपुट, और इसका फंक्शन आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं करैक्टर इनपुट्स के लिए। फॉर करैक्टर इनपुट्स के लिए बेसिकली आपने जब फंक्शन को यूज़ करना है, सबसे पहले बेसिकली ये होता है कि ये डिफरेंट फंक्शंस आपको सी लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप करैक्टर इनपुट को ले सकें। स्कैनफ का फंक्शन जो है आप यूज़ करते हैं करैक्टर इनपुट्स के लिए भी, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एंड पे जब आपने करैक्टर इनपुट दे दी तो आपको एंड पे एंटर की को प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये होता है क्या कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे आप जब एंटर की प्रेस करते हैं ना तो वो आपकी वर्किंग जो अफेक्ट करती है वो सूटेबल नहीं होती, वो उस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब इन केस जब आप गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, सी लैंग्वेज पे बेस्ड गेम्स खेलते हैं, तो वहाँ पर आपको एरो कीज़ की हेल्प लेनी होती है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए। लेकिन उस केस में अगर आप एंटर की को प्रेस कर देते हैं तो वो आपकी गेम पे अफेक्ट देती है। तो उस सिचुएशन में आपका एंटर की प्रेस करना इट्स नॉट सूटेबल, इट्स नॉट यूजफुल। तो बेसिकली जो सी है, सी प्रोवाइड्स हमें जो स्पेशलाइज फंक्शंस करैक्टर इनपुट के लिए जो प्रोवाइड करती है फंक्शंस, उनमें से दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें हमारे पास एक आता है गेट सी एच और एक होता है गेट सी एच ई। तो ये दोनों फंक्शंस आपकी लाइब्रेरी कोनियो डॉट एच के अंदर कोनियो डॉट एच लाइब्रेरी के अंदर जो है वो डिफाइंड है। और कोनियो डॉट एच जो है वो स्टैंड फॉर होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। अब हम इन दोनों फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं हम गेट सी एच फंक्शन की। ठीक है, हमने एक्सप्लेन करना है गेट सी एच फंक्शन को, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, द वर्ड गेट सी एच स्टैंड फॉर गेट करेक्टर। जो वर्ड है आपके पास गेट सी एच वो किस लिए स्टैंड फॉर होता है, वो होता है स्टैंड फॉर करेक्टर, गेट करेक्टर। ठीक है, द गेट सी एच फंक्शन इज़ यूज टू इनपुट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूज़र। और इस फंक्शन का क्या रोल होता है, इस फंक्शन ने क्या करना होता है, ये यूज़ होता है जब यूज़र से सिंगल करेक्टर एज एन इनपुट जो है यूज़ लेनी होती है। ठीक है, यूज़र से जब इनपुट लेनी होती है तो वो सिंगल करेक्टर बेस्ड होती है, तो इसलिए हम उस पर्पज़ के लिए गेट सी एच फंक्शन को यूज़ करते हैं। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा देते हैं या फिर जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इट वेट्स फॉर एनी की टू बी प्रेस्ड। ये फिर किसी भी की को हम प्रेस करेंगे ना तो ये उसके लिए वेट करता है। ठीक है, When this function is executed, it waits for any key to be pressed। तो फिर आप कोई सी भी की को प्रेस करें ना, इसने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेनी है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेनी है। द करेक्टर रिटर्न्ड बाय द यूज़र इज़ नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो करेक्टर रिटर्न होता है, यूज़र ने जिस इनपुट को एंटर किया होता है, जिस करेक्टर को एंटर किया होता है, द करेक्टर एंटर बाय द यूज़र इज़ नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। फिर होता ये है कि फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना तो किसी भी करेक्टर को जब प्रेस किया जाए तो वो इसके लिए वेट करता है। अब जब यूज़र किसी करेक्टर को एंटर करता है ना तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। द फंक्शन गेट करेक्टर गेट सी एच
इज़ डिफाइंड इन द हेडर फाइल कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। जो आपके पास फंक्शन है गेट करेक्टर का, वो हेडर फाइल कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच के अंदर डिफाइन किया जाता है। इस लाइब्रेरी फाइल में इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले से की गई है। जैसे stdio.h के अंदर आपके पास printf और scanf की डेफिनेशन की गई है ना, इसी तरह कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर आपके पास get che इन फंक्शंस की जो है डेफिनेशन वो की गई है। दिस हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज़ दिस फंक्शन। और अगर आप इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं ना, आप यूज़ कर रहे होते हैं बल्कि, तो आपको कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच कॉन्यू डॉट एच लाजमी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवानी पड़ेगी। ये ली हेडर फाइल आपको मस्ट इंक्लूड करवानी पड़ेगी। अब जब इसके सिंटेक्स की बात करते हैं तो सिंटेक्स हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि हमने सिंटेक्स लिखा है गेट करेक्टर फंक्शन को यूज़ करना है, तो लास्ट पे हम लिख देते हैं गेट चे। ठीक है, ये तकरीबन हर प्रोग्राम में हम लोगों ने इस तरह ही देखा है। लास्ट पे हमारी जो है यूज़र लास्ट पे किसी जो है की को प्रेस करेगा और वो की जो है इनपुट जाएगी आपके प्रोग्राम में और आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो प्रोग्राम जो के अंदर आपने जो वैल्यू इंसर्ट करवाई होगी वो शो नहीं होगी स्क्रीन पे, डिस्प्ले नहीं होगी। अनदर वे टू यूज़ दिस फंक्शन इज एज फॉलोज। और दूसरा वे ये है कि अगर आप इसको किसी करेक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। गेट ch का फंक्शन यूज़ करें और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं, वेरिएबल को असाइन कर दें। वेरिएबल इट इंडिकेट्स द वेरिएबल इन विच द करेक्टर इज स्टोर्ड। ये क्या इंडिकेट करता है? ये वेरिएबल इंडिकेट करता है कि जिसमें हमने करेक्टर को स्टोर किया हुआ है। द यूज़ ऑफ वेरिएबल इज़ ऑप्शनल। अब ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है यूज़ करना है इसका। दिस फंक्शन इज़ नॉर्मली यूज इन प्रोग्राम्स टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम टेम्परेली। इस फंक्शन को जनरली प्रोग्राम में इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको टेम्परेरी टाइम के लिए स्टॉप किया जाए। फॉर एग्जाम्पल the user can use it at the end of program so that the control remains on DOS screen until the user presses any key. For example user जो है इसको एंड ऑफ द प्रोग्राम में यूज़ करता है, लास्ट में हम लिखते हैं ना इसे, तो इससे क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है वो आपका DOS स्क्रीन पे रहता है और जब तक यूज़र किसी की को प्रेस नहीं कर देता आपका प्रोग्राम आपके डिस्प्ले पे मौजूद रहता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास गेट करेक्टर फंक्शन क्या होता है? गेट करेक्टर फंक्शन गेट ch को हम गेट करेक्टर कहते हैं और इस फंक्शन का काम क्या होता है? इसने यूज़र से सिंगल करेक्टर को रिसीव करना होता है। ठीक है, ये उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है। और अगर फंक्शन जब एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम किसी ना किसी की को प्रेस कर लेते हैं तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है कंप्लीट। और जो यूज़र किसी भी करेक्टर को एंटर करता है तो वो स्क्रीन पे शो नहीं होती। गेट करेक्टर के लिए हम जो हेडर फाइल यूज़ करते हैं वो होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, और उस हेडर फाइल को हमने मस्ट अपनी प्रोग्राम में जो है इंक्लूड करवाना होता है। उसके लिए हमने सिंटेक्स देखा सबसे पहले गेट ch फंक्शन का, उसके बाद हमने देखा कि अगर हमने इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो किस तरह करवाएंगे। फिर वेरिएबल के अंदर आपकी इस वैल्यू को स्टोर करेक्टर वैल्यू को जो है असाइन कर दी जाएगी वेरिएबल को, तो ये भी आपका करना ऑप्शनल है। और नॉर्मली जब प्रोग्राम को स्टॉप करना होता है ना तो हम लोग ना हम जो है ना गेट करेक्टर फंक्शन को यूज़ करते हैं। और इस केस में क्या होता है कि जो यूज़र है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम इसको इस्तेमाल करता है ताकि जो कंट्रोल है वो आपके पास DOS स्क्रीन पे रहे अंटिल यूज़र किसी की को प्रेस कर दे। अब हम ना इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाती है। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं दैट इनपुट्स अ करेक्टर यूजिंग गेट ch फंक्शन एंड डिस्प्लेज इट ऑन द स्क्रीन। यूज़र जो है गेट करेक्टर फंक्शन की मदद से एक करेक्टर एज एन इनपुट लेता है और उसको स्क्रीन पे शो करवाता है। वही हमने लाइब्रेरीज़ को मस्ट इंक्लूड करना है, तो लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करेंगे सबसे पहले stdio.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। उसके बाद हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? आपने करना है, मैं लेती हूँ एक 4 टाइप का करेक्टर, 4 टाइप का वेरिएबल c।
स्क्रीन को क्लियर करवाती हूँ, क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को शो करती हूँ। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में मैं लिखती हूँ कि यूज़र कोई कैरेक्टर को एंटर करे, एंटर कैरेक्टर, ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं इस सी के अंदर क्या करती हूँ, जो फंक्शन गेट कैरेक्टर है, जो यूज़र एंटर करेगा सिंगल कैरेक्टर, वो मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो ये 4 टाइप के वेरिएबल सी के अंदर मेरा जो यूज़र जो भी की प्रेस करेगा उसका जो कैरेक्टर होगा सिंगल कैरेक्टर, वो मेरे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैंने फिर से अब इस सी को शो करवाती हूँ कि यूज़र ने जब एंटर किया तो वो कौन सा वेरिएबल एंटर किया है, उसको मैं शो करवाती हूँ। नेक्स्ट लाइन पे आती हूँ, यू एंटर्ड। अब करेक्टर टाइप का वेरिएबल है ना, तो करेक्टर टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम क्या यूज़ करते हैं, %c, और उसके बाद हमारा जो करेक्टर है c, इसको आर्गुमेंट लिस्ट में पास किया, और लास्ट पे आपने अपने कंसोल को ख़त्म करने के लिए गेट करेक्टर फंक्शन, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम फिनिश। अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं। बेसिकली आपने क्या किया, आपने किया एक 4 टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया सी, स्क्रीन को क्लियर करने के बाद आपने क्या किया, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए किसी कैरेक्टर को एंटर करवाना है। अब आपने इस 4 टाइप के वेरिएबल के अंदर गेट कैरेक्टर के फंक्शन को असाइन किया, यानी कि जब यूज़र कोई भी कैरेक्टर को एंटर करेगा तो वो किसके अंदर स्टोर होगा, पहले सी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने सी को डिस्प्ले करवा दिया, और लास्ट में जब आपका प्रोग्राम एंड होगा तो ये शो हो जाएगा। तो बेसिकली जब इसके आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट का कुछ इस तरह आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपके पास फर्स्ट में एंटर कैरेक्टर, इसका मतलब यूज़र ने किसी कैरेक्टर को एंटर करना है और वो ऐसे रहेगा। नेक्स्ट में आपके पास सी के अंदर गेट कैरेक्टर आएगा। अभी यूज़र ने किसी कैरेक्टर को एंटर नहीं किया क्योंकि स्कैनफ हमने नहीं लिया, हम यहाँ से आके यूज़र से ले रहे हैं। अब इस फंक्शन में क्या होगा, ये देखिएगा, एंटर कैरेक्टर, यूज़र ने किसी वैल्यू को एंटर करना है। अब यहाँ पर आया सी, इस सी के अंदर आपके पास गेट कैरेक्टर का फंक्शन यूज़ हुआ है। गेट कैरेक्टर का जब फंक्शन यूज़ होता है तो यूज़र एंटर करेगा किसी कैरेक्टर को, और वो कैरेक्टर कैसे यहाँ पे पास होगा, फंक्शन पास होगा कि आपने एंटर क्या किया इस %c को, यानी कि इसको आपने डिक्लेयर यहाँ पे शो करवा दिया कि %c, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफाइड जो कैरेक्टर है उसके अंदर सी के अंदर कौन सा गेट कैरेक्टर यूज़र ने एंटर किया है। और यूज़र ने एंटर कब करना है, जब आपके पास प्रिंट की स्टेटमेंट शो हो गई। यहाँ पर आपने जब फंक्शन एंटर किया, सॉरी फंक्शन जब आपका डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ पर यूज़र को एक कैरेक्टर एंटर करना पड़ेगा, और वो कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और आपका फंक्शन एंड हो जाएगा किसी की के प्रेस करने के बाद। तो बेसिकली उसके बाद आपके ये स्टेटमेंट शो होती है, यू एंटर्ड, क्योंकि नेक्स्ट लाइन है एंटर्ड %c, तो यूज़र ने जो भी कैरेक्टर एंटर किया होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बेसिकली ये है आपके पास गेट कैरेक्टर फंक्शन के लिए प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास आता है गेट चे फंक्शन। गेट चे फंक्शन क्या करता है, द वर्ड गेट चे स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर, द लेटर ई इन गेट चे स्टैंड फॉर इको, ठीक है। बेसिकली गेट सी का मतलब भी गेट कैरेक्टर ही है, लेकिन यहाँ पर जो ई का वर्ड यूज़ हुआ है लास्ट पे, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि जो गेट कैरेक्टर है उसके आगे जो ई है वो क्या है, ई फॉर इको, ठीक है। द गेट चे फंक्शन इज यूज टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र। इसका भी काम क्या होता है, गेट चे का फंक्शन भी क्या होता है कि यूज़र से उसने सिंगल कैरेक्टर को एज एन इनपुट रिसीव करना है, और उसके लिए ये फंक्शन यूज़ होता है। व्हेन दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया जाता है, इट वेट्स फॉर एनी की टू प्रेस, सिमिलरली जैसे हम पहले किया था कि किसी के ना किसी की के लिए वेट करता है कि वो एंटर की जाए। द फंक्शन equals displays the character on the screen entered by the user। अब जब equals को यूज़ करते हैं हम लोग, ये आगे आपके पास e आ रहा है, तो इसका काम क्या होता है, equals का मतलब होता है डिस्प्ले, ठीक है। अब ये फंक्शन equals की वजह से क्या होगा, जो कैरेक्टर यूज़र ने एंटर किया होगा वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। द फंक्शन गेट चे इज डिफाइंड इन द हेडर फाइल conio.h, यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट .h के अंदर इसको डिफ़ाइन किया गया है। और आप जब अपने प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में आपको कंसोल इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल को इंक्लूड करना मस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे आपके पास गेट
करेक्टर और गेट सी एच ई का फंक्शन जो है आप यूज़ कर रहे हैं, और उनकी डेफिनेशन आपकी इस हेडर फाइल के अंदर, इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर हुई हुई है। द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज़ दिस फंक्शन। अब हेडर फाइल इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है। हेडर फाइल आपने ये ली, हेडर फाइल को मस्ट अपने प्रोग्राम में एंटर करना है ताकि आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकें। तो बेसिकली दो जो वर्ड आपके पास गेट सी एच ई स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर और ई फॉर ई को होता है। ये फंक्शन क्या करता है, ये भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट जो है यूज़र से लेता है, और ये फंक्शन भी एग्जीक्यूट करता है जब कोई यूज़र जो है किसी की को प्रेस करे तो आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है। तो इस फंक्शन इकोस के अंदर क्या करता है कि जो कैरेक्टर यूज़र एंटर करता है वो आपकी स्क्रीन पे शो होता है, ठीक है। और जो फंक्शन गेट सी एच ई है उसकी जो डेफिनेशन है, यानी कि उसकी डेफिनेशन कहाँ पर हुई है आपकी हेडर फाइल conio.h CONIO मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच के अंदर इसकी जो है डेफिनेशन ऑलरेडी हुई हुई है। दिस हेडर फाइल, अब आपके पास जो conio.h हेडर फाइल है इसको आपने मस्ट अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना है, या अपने फंक्शन को, ताकि आप जब गेट सी एच या गेट सी एच ई के फंक्शन को यूज़ करेंगे तो आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डेफिनेशन आपकी इस हेडर फाइल, इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर हुई हुई है। अब इसकी सिंटेक्स की जब हम बात करते हैं तो सिंटेक्स ऑफ गेट सी एच ई फंक्शन इज एज फॉलोज। इसके सिंटेक्स में हम क्या करते हैं, सिमिलरली जैसे हमने गेट करेक्टर की बात की, गेट करेक्टर की तरह ही गेट करेक्टर ई को इसके फंक्शन को लिखते हैं। अगर आपने इसको किसी वेरिएबल को असाइन करना है, इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करना है तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, और वेरिएबल क्या इंडिकेट करेगा, वेरिएबल इंडिकेट करेगा कि जो आपका करेक्टर है उसकी क्या वैल्यू, कौन सा करेक्टर इस वेरिएबल में स्टोर हुआ है, या आपने फंक्शन को यूज़ करते हुए किसी करेक्टर को यूज़र से लिया है, ठीक है। और इसके जो आप वेरिएबल को आप यूज़ करने का जो आपके पास वो है, यूज़ करने की जो आपके पास ऑप्शन है ना, तो ये ऑप्शनल है, ये मस्ट नहीं है। आप चाहें तो इसको यूज़ करें, चाहें तो ना करें। तो बेसिकली अब हम इसको भी समझने के लिए एक जो है प्रोग्राम उसे समझते हैं बेसिकली, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है जब भी हमने किसी प्रोग्राम को लिखना होता है तो हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हेडर फाइल्स लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन को यूज़ करना है, प्रिंटफ की स्टेटमेंट फंक्शन को यूज़ करना है। तो हमें कौन सी हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद आप क्या यूज़ करें, आप कंसोल जो है इनपुट आउटपुट यूज़ करें, क्योंकि आपने गेट करेक्टर ई को इस फंक्शन को यूज़ करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एक और लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि आपके पास है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने मेन बॉडी को स्टार्ट करना है, वॉइड रिटर्न टाइप मेन फंक्शन, और उसके बाद ब्रैकेट्स। अब बेसिकली इसमें क्या करती हूँ, इसमें भी मैं क्या कर रही हूँ, इसमें सिमिलरली जिस तरह मैंने गेट करेक्टर फंक्शन के लिए यूज़ किया था, इसमें भी चार टाइप का मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, चार सी, उसको मैंने डिक्लेयर किया। उसके बाद मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया, और उसके बाद मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया। आपको पता है प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में जो इन्वर्टेड कोड के अंदर आप लिखते हैं, आपके पास कंट्रोल स्ट्रिंग होती है, और जिसको आप फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहते हैं। और फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, वो आपकी टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी यूज़ होते हैं, और आपके एस्केप सीक्वेंसेस भी यूज़ होते हैं। उसके बाद इसकी जो सेकेंड पार्ट होता है वो आपके पास आर्गुमेंट लिस्ट होती है, जिसके अंदर आपने वैल्यू को पास करवाना होता है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको स्पेसिफाई करते हैं कि आपने किस टाइप की वैल्यू जो है वो शो करवानी है, किस फॉर्मेट में करवानी है। और एस्केप सीक्वेंसेस का काम ये होता है कि आपने अपने आउटपुट को किस फॉर्मेट में शो करवाना है। तो बेसिकली दोनों में ये फ़र्क है। उसके बाद प्रिंटफ की स्टेटमेंट में बिल्कुल वैसे ही करती हूँ, एंटर करेक्टर, किसी करेक्टर को एंटर करना है। उसके बाद मैं क्या करवा रही हूँ, उसके बाद मैं करवाती हूँ एक जो सी करेक्टर मैंने डिक्लेयर किया था उसके अंदर मैं गेट करेक्टर इकोस के फंक्शन को असाइन कर देती हूँ, यानी कि इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो मेरी किस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी, वो मेरी असाइन होगी सी के अंदर, ठीक है। गेट सी एच और गेट सी एच में क्या फ़र्क है, गेट सी एच के अंदर हम एंटर को प्रेस करने तक का वेट करते हैं,
एंटर प्रेस होगा, की प्रेस होने के बाद एंटर प्रेस होगा तो हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। लेकिन यहाँ पर एंटर प्रेस करने के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, एंटर की प्रेसिंग का जो है मेन डिफरेंस है। उसके बाद मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से फंक्शन को शो करती हूँ। नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। द आस्की कोड ऑफ %c इज %d। अब इसके अंदर मैंने दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किए हैं, एक मैंने यूज़ किया और दोनों ही सेम वेरिएबल के लिए यूज़ किए हैं मैंने, ठीक है। अगर आप देखें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यूज़ किया %c और एक मैंने यूज़ किया है %d। आपको पता है जब मैंने किसी करैक्टर के फॉर्मेट में किसी वेरिएबल की वैल्यू को करैक्टर फॉर्मेट में या करैक्टर की शो जो है करैक्टर टाइप में जो शो करवाना होता है तो मैं किसको यूज़ करती हूँ %c को। लेकिन अगर मैंने किसी को डिजिट्स फॉर्म में या न्यूमेरिक इंटीजर्स की फॉर्म में शो करवाना होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को, तो मैंने किस फॉर्म में इसको डिक्लेयर करना होता है, किस फॉर्म में इसको लेके आना पड़ता है, मुझे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर की यूज़ से मैं उसको उस फॉर्म में लेके आ सकती हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक 4 टाइप का वेरिएबल लिया c, ठीक है, उसको मैंने डिक्लेयर किया। उसके बाद मैंने किया कि क्लियर स्क्रीन करवा दी। उसके बाद मैंने करैक्टर को एंटर करवाया कि यूज़र को स्टेटमेंट दी कि किसी करैक्टर को एंटर करो। अब होगा क्या कि जो मैंने c यहाँ पर c डिक्लेयर किया था ना, उस c की वजह से क्या होगा, उस c के अंदर मैं हमने गेट चे मतलब गेट करैक्टर इकोस के फंक्शन को स्टोर करवा रही हूँ। जो मेरी वैल्यू होगी इसकी रिटर्न वैल्यू मेरे यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अभी किसी एंटर की का वेट नहीं करेगा, इसकी वैल्यू डायरेक्टली इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। गेट ch में क्या होता है कि एंटर की प्रेस होगी तो वैल्यू स्टोर होगी, और इस केस में क्या होता है इसमें एंटर की प्रेस होने के लिए हम वेट नहीं करते। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस करैक्टर को, इस c को दो तरह से शो करवाया। एक मैंने इसकी आस्की कोड करैक्टर वाइज शो करवाया और उसके बाद मैंने इसकी आस्की इंटीजर वाइज शो करवाई है, ठीक है। अब मैं लास्ट पे अगेन गेट करैक्टर, ताकि मेरा फंक्शन जो एग्जीक्यूट जब हो उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो किसी की को प्रेस करने के बाद जो है ख़त्म हो जाए, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दें। तो आउटपुट इसकी किस तरह आएगी, आउटपुट में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर आपके पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, एंटर करैक्टर, और करैक्टर आपके पास क्या है, अब यूज़र ने फॉर एग्जांपल ए प्रेस किया और यहाँ पे गेट चे में यूज़र ने ए प्रेस कर दिया और वो साथ ही आपके सी वेरिएबल के अंदर शो हो जाएगा। सॉरी, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट लाइन आती है, अब यहाँ पर आपने कैरेक्टर एंटर कर दिया ना, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने ए एंटर किया, ठीक है। अब यूज़र ने ए एंटर किया ना, तो क्या होगा, यहाँ पे %c की जगह पे आपके पास क्या शो होगा, इस c की वजह से क्या शो होगा, a। उसके बाद इज, उसके बाद क्या होगा अगेन c। अब ये %d है, इसका मतलब इसके जो है इंटीजर वैल्यूज वो शो होंगी, तो इसके पीछे जो आस्की होगी इसकी हमने वो शो कर दी, ठीक है। उसके बाद गेट ch, इसको प्रेस करेंगे तो आपका फंक्शन जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा। तो बेसिकली क्या किया है, यहाँ पर क्या हुआ है, प्रेस जब की फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हुई है एंटर करैक्टर, उसके बाद c इज इक्वल टू, अब यूज़र ने किसी करैक्टर को एंटर किया, अब वो साथ ही c वेरिएबल में शो जो है स्टोर हो गया, इसको एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसने जैसे करैक्टर को प्रेस किया, उसके बाद जब आपने स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे %c की वजह से जो आपने करैक्टर यहाँ पर दिया था वो शो होगा, क्योंकि वो c में सेव है, तो पहले c के अंदर आपके पास करैक्टर शो होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर के बेस पे, तो वो आपके पास जो आपने एंटर किया वो शो हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, %d शो करवाया, %d वो भी सेम वेरिएबल है, इसका मतलब उस करैक्टर के अगेंस्ट जो आस्की इंटीजर फॉर्म में है वो शो हो जाएगी,
तो बेसिकली ये था आपका प्रोग्राम। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई है। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देनी में आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।